नमस्कार। प्रश्न है फिर से कि वैदिक गर्भविज्ञान या गर्भ संस्कार क्या है। ये विज्ञान संस्कार ऐसे कौन सा शब्द सही है। आपका अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ी कंसेप्ट की बात करूं और गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के बारे में भी हम जानेंगे। वैदिक गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार के शब्द एवं कंसेप्ट के जनक पूज्य विश्वनाथ गुरुजी है, जिन्होंने पहली बार वैदिक गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार की बात की। उतना ही नहीं, वैदिक गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार में क्या अंतर है ये पहली और आखिरी बार उन्होंने ही समझाया। बाकी आप सबको कुछ जानोगे पढ़ोगे, लेकिन आप ये क्लियर नहीं हो पाओगे कि वैदिक गर्भ विज्ञान शब्द है या गर्भ संस्कार शब्द है। थोड़ी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैदिक गर्भ विज्ञान ये दो शब्द है। वैदिक यानी वेद संबंधित और गर्भ विज्ञान यानी गर्भ संबंधित पूरा ज्ञान। गर्भ संस्कार भी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गर्भ को संस्कारित करना। संस्कार यानी कि गुणांतराधानम, यानी कि अच्छे गुणों से परिप्लावित करना, अच्छे गुणों से समृद्ध करना। अब ये दो शब्द में हम आगे जाएंगे। वैदिक गर्भ विज्ञान। वैदिक गर्भ विज्ञान यानी वेदों, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में गर्भ संबंधित जो सत्य और तथ्य से सबर सूत्र बताए गए हैं और उसमें गर्भ के संबंधित जो विज्ञान बताया गया है उसमें अंधश्रद्धा की, अश्रद्धा की, कल्पना की, संशय की कोई बात ही नहीं है। ऐसे सूत्र, ऐसे सत्य यानी वैदिक गर्भ विज्ञान। ऐसे सूत्र का संकलन, ऐसे सूत्रों का समूह यानी कि गर्भ विज्ञान। अब उसका ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, उसके बाद आता है क्रिया यानी कि एक्शन यानी कि करना। अब जो करने का पार्ट आता है, एग्जीक्यूट करने का पार्ट आता है, एग्जीक्यूशन आता है, उसको कहते हैं गर्भ संस्कार। यानी जो क्रियात्मक पार्ट है उसको हम संस्कार कहते हैं, गर्भ संस्कार कहते हैं। तो गर्भ के संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको गर्भ संस्कार कहा गया है। विज्ञान ये एक नॉलेज का पार्ट है और संस्कार एग्जीक्यूशन का पार्ट है। तो ये दोनों शब्द आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। एक तो गर्भ विज्ञान शब्द है जो नॉलेज को दिखाता है, जो वेद, उपनिषद, गीता में कहे गए गर्भ संबंधित सारे तथ्य और सत्य को रखता है। उसका संकलन करके पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने विश्व में सर्वप्रथम, मानी पहले भी बिखरे बिखरे हुए थे, लेकिन उसका संकलन किया और एक जगह पर लाया। क्यों लाया? क्योंकि ग्रंथों की परंपरा टूट रही थी, लोगों के पास समय कम था, लोग उसको जान नहीं पा रहे थे किस ग्रंथ में क्या कहा है। तो पूज्य गुरुजी ने वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि ग्रंथों में से तो लिए ही, साथ साथ में आयुर्वेद की संहिताओं में गर्भ के बारे में क्या बताया है सबका संकलन किया। सबका संकलन करके एक कंसेप्ट बनाया जिसको नाम दिया गया वैदिक गर्भ विज्ञान, यानी वैदिक गर्भ संस्कार। दोनों कह सकते, वैदिक गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार। अब ये कंसेप्ट में पूज्य गुरुजी ने आयुर्वेद की सभी संहिताओं को चालकर, वेद, उपनिषद से लेकर महाभारत, रामायण जैसे इतिहास के ग्रंथों को चालकर एक कंसेप्ट बनाया और उसमें सूत्र और उपसूत्रों में लिखा। ये सूत्र और उपसूत्रों में लिखा गया है। जैसे हमारे दर्शन में दर्शन शास्त्रकार सूत्र और उपसूत्रों में अपनी बात बताते हैं, ऐसे ही पूज्य विश्वनाथ गुरु जी ने गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के भी सूत्र उपसूत्र लिखे और संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने उसके ऊपर बहुत ही कार्य किया और समाज के सामने एक पूर्ण कंसेप्ट रखा वैदिक गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार का। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले आज के समय की जो भारत की समस्या है वो बच्चों के रोगों की है। खास करके गर्भवती महिलाएं गर्भ को या तो पूरा पोषण नहीं दे पाती है, गर्भ को पूरा 9 महीने तक नहीं रख पाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, बहुत सारी तकलीफें होती है, इसको पूरा पोषण नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम उसमें बताए गए हैं, जैसे बच्चे को पूरा पोषण मिलता रहे, पूरा का पूरा उसका विकास होता रहे और पंचकोश का विकास गर्भ से ही होता रहे। इसके लिए पूज्य गुरु जी ने इसमें बहुत मेहनत करके अनेक अनेक जगह से सत्य की जानकारी को लेकर इसमें समाविष्ट किया है। भारत का ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैं मानता हूँ गर्भ विज्ञान एवं गर्भ संस्कार का कंसेप्ट है। हालांकि ये प्रसिद्ध कम है, क्योंकि आपको पता है बाजार में वही लोग आते हैं जो ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा उसका मार्केटिंग करते हैं, लेकिन वो एक कंपनी की स्ट्रेटेजी से करते हैं। उसमें नॉलेज की डेप्थ नहीं होती है, वैदिक संस्कारों की झलक नहीं होती है, केवल और केवल उनका एक प्रोफेशन होता है और
एक पैकेज होता है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम इसका कोई प्रोफेशन या पैकेज नहीं करता है, हालांकि वो कर सकता है, लेकिन इसमें हम नहीं जाते क्योंकि व्यक्ति को उठाना है, उसका विकास, पंचकोश का विकास ही हमारा मुख्य धारा है, हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो गर्भ से ही उसका पंचकोश का विकास होता रहे, इसके लिए हर एक महीने में क्या सेवनीय, क्या असेवनीय, स्वास्थ्य के लिए क्या सेवनीय, क्या असेवनीय, और बच्चा जन्म से लेकर उसकी पूरी आयु तक स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, उसकी जब ब्लूप्रिंट बन रही है, उसके सारे तथ्यों और सत्यों की जानकारी इसमें दी गई है। साथ में गर्भाधान पूर्व में पुत्रेष्टिया, गर्भाधान के वक्त की विधि और गर्भावस्था में होने वाले महत्वपूर्ण 3 संस्कार, पुंसवन, अनवलोबन और सीमंतोन्नयन, वो संस्कार का प्रायोगिक रीत से कराना और उसका मार्गदर्शन देना, और संस्कारों को जानकर उसको मंत्रों के साथ कराना। वो कोई जो एक संस्था कराती है तो ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम है, और वो मात्र और मात्र निस्वार्थ भाव से पूरे भारत में गर्भ को संस्कारित करने की ये विद्या को बचाए हुए हैं। तो ये गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार का लाभ पूरे भारत को मिले, इसके लिए हमने ऑनलाइन संस्कार भी अभी शुरू किया है। हालांकि संस्कार ऑनलाइन नहीं हो सकते थे, लेकिन प्रश्न ये आया कि अनेक जगह पर हम केंद्र खोलना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ता के अभाव में अनेक जगह पर केंद्र नहीं खोला जा सका, और उसको कारण 2 बातें रही, या तो गर्भ को ऐसे ही रहने दे या ऑनलाइन संस्कार कराए। असंस्कृत रहे उससे अच्छा है कि संस्कार किया जाए, ये ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन संस्कार की व्यवस्था की गई। निस्वार्थ भाव से जो थोड़ी सामग्री है उसको लिखा देते हैं और वो मंगाकर वो घर बैठे संस्कार करा सकते हैं, ताकि भारत का हर एक व्यक्ति गर्भ श्रीमंत बने न बने, गर्भ संस्कारी अवश्य होना चाहिए। गर्भ श्रीमंत बनना या किसी को बनाना हमारे हाथ की बात नहीं होती है, गर्भ संस्कारी बनाना वो पूर्णतः हमारे ही हाथ की बात होती है। तो उसमें आलस्य न करके गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार का ये कंसेप्ट पूरे भारत में ले जाने के लिए हम तत्पर है। अनेक संस्थाओं को हम आह्वान करते हैं कि वो भी ये मूवमेंट में जुड़े, गर्भ विज्ञान और गर्भ संस्कार के ऐसे विचार समाज को दे, और संस्कृति आर्य गुरुकुलम में रजिस्ट्रेशन करवा के गर्भ संस्कार के 3 संस्कार गर्भावस्था के अवश्य करवाइए। तो इसके लिए आपको केवल एक फोन करना है और आपका नंबर ले लेंगे, और उसके बाद आपको सूचित किया जाएगा, आपका क्रम आएगा। तब 1.5 महीने से 3 महीने तक पुंसवन संस्कार होता है, 3 महीने से 5 महीने के बीच में अनवलोभन नाम का संस्कार होता है, और 5 से 7 महीने के बीच में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है। तो ऐसे 3 महत्वपूर्ण संस्कार गर्भावस्था में होते हैं, जिसका लाभ पूरे समाज को मिले, इसके लिए हमने ये ऑनलाइन व्यवस्था रखी है। उसका पूरा लाभ लीजिए। ऑफलाइन व्यवस्था में संस्कृति आर्य गुरुकुलम के परिसर में ही ये कार्यक्रम का आयोजन होता है, उसमें भी आप नाम लिखा कर राजकोट में संस्कृति आर्य गुरुकुलम के परिसर में आ सकते हैं। बच्चों को संस्कार करा के भारत को संस्कारित और विश्वगुरु बनाने की ओर हम एक कदम जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। जरूर है हमारे पुरुषार्थ की, दृढ़ संकल्प की। संस्कृति आर्य गुरुकुलम ज्ञान के प्रकाश से आपको राह दिखा रहा है, और इस पर चलने के लिए पूज्य विश्वनाथ गुरु जी का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन है। उन्होंने वर्षों वर्षों तक ये खोज की है और इसका ज्ञान निस्वार्थ भाव से समाज में को दिया है। इसके हम उपकृत और ऋणी हैं, और इसके लिए ऋषियों का ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए आप भी अपने अपने क्षेत्रों पे वैदिक गर्भ विज्ञान गर्भ संस्कार की स्थापना करें। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के द्वारा इसको चलाया जाएगा, इसमें आपको सहयोग दिया जाएगा, और संस्कृति आर्य गुरुकुलम संस्कृति के संवर्धन के लिए हर हमेशा तत्पर है, हमेशा के लिए कटिबद्ध है। नमस्कार।